नमस्कार। आज हम एक जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, गुरुग्राम में रियल एस्टेट फ्रॉड। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे लोग घर खरीदने के सपने में अपनी गाढ़ी कमाई और मन का चैन दोनों खो देते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और गुरुग्राम जैसे बढ़ते शहर में तो और भी ज्यादा। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब होता कैसे है, कैसे बचाया जा सकता है, और अगर कोई शिकार बन ही जाए तो क्या कानूनी रास्ते हैं। हाँ, तो देखिए, ये जो धोखाधड़ी है इसके कई रूप हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से कुछ आम तरीके हैं। जैसे कि नकली बिल्डर या प्रोजेक्ट्स बेचना, मतलब ऐसी परियोजनाएं जिनका या तो कोई वजूद ही नहीं है या फिर वो रेरा में रजिस्टर्ड ही नहीं है। ओह, मतलब बिना सरकारी मंजूरी के ही। बिल्कुल, या फिर रेरा की मंजूरी मिली ही नहीं होती, खरीदार को पता ही नहीं चलता। फिर एक और आम तरीका है एक ही प्रॉपर्टी, मान लीजिए एक फ्लैट या प्लॉट, कई लोगों को बेच देना। ये कैसे मुमकिन है? मतलब हाँ, ये होता है, और जब तक रजिस्ट्री की नौबत आती है तब तक तो देर हो चुकी होती है। असलियत तब खुलती है। और वो झूठे वादों वाली बात, ब्रोशर में कुछ और, असलियत में कुछ और। हाँ, वो भी बहुत होता है। ब्रोशर में दिखाएंगे बड़ी बड़ी सुविधाएं, साइज, लोकेशन, लेकिन जब आप असल में साइट पर जाते हैं या पोजीशन लेते हैं तो पता चलता है कि वादे तो बस कागज पर थे, जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग होती है। ये तो बहुत निराशाजनक है। और अवैध कॉलोनियों का क्या? जानकारी में इसका भी जिक्र है। जी हाँ, कुछ डेवलपर्स सरकारी जमीन पर या कब्जाई हुई जमीन पर अवैध कॉलोनी काट देते हैं और फिर उसे बेच देते हैं। हाँ, उसे बेच देते हैं। बाद में जब अथॉरिटी कार्रवाई करती है तो सब तोड़ दिया जाता है। इसमें बेचारे खरीदार का पैसा डूब जाता है। ओफ। और नकली दस्तावेज, रजिस्ट्री, REA नंबर वगैरह, वो भी एक तरीका है। नकली कागजात तैयार करके दे दिए जाते हैं जिससे खरीदार को लगता है सब ठीक है, पर बाद में कानूनी पचड़ों में फंस जाते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है ना? असल में ऐसे मामले हुए हैं गुरुग्राम में। बिल्कुल हुए हैं। स्रोतों में कुछ उदाहरण है, जैसे सेक्टर 109 में चिंतल्स इंडिया वाला केस, जहां बिल्डिंग की छत गिर गई थी। सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मामला था। और फिर यूनिटेक, सहारा, आम्रपाली जैसे बड़े नाम भी हैं, जहां खरीदारों से पैसा तो ले लिया गया, लेकिन प्रोजेक्ट्स या तो अटके पड़े हैं या बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है। लोगों की जीवन भर की कमाई फंसी है। सही कहा, ये तो बहुत बड़े जोखिम है। तो अब सवाल ये है कि एक आम खरीदार इन सब चीजों से खुद को कैसे बचाए? क्या तरीके हैं? देखिए, बचाव के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, जैसा कि जानकारी में भी बताया गया है, हरियाणा रेरा की वेबसाइट haryanarera.gov.in को जरूर चेक करें। उस पर क्या चेक करना है? उस पर प्रोजेक्ट और बिल्डर दोनों का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करें। इससे पता चलता है कि प्रोजेक्ट कानूनी दायरे में है या नहीं। ठीक है। और बिल्डर के बारे में सिर्फ रेरा रजिस्ट्रेशन काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करना भी उतना ही जरूरी है। उनके पिछले प्रोजेक्ट्स कैसे रहे हैं, पुराने ग्राहकों के क्या अनुभव हैं, ऑनलाइन रिव्यूज देखें, पता करें। और कानूनी दस्तावेजों का क्या? कोई भी पैसा देने से पहले ये बहुत जरूरी है कि किसी अच्छे प्रॉपर्टी वकील से सारे कानूनी कागजात, जैसे अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, BBA, टाइटल डीड वगैरह, सब अच्छे से चेक करवाएं। हाँ, मतलब एक एक क्लॉज ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। बिल्कुल, और सब कुछ लिखित में होना चाहिए। जुबानी वादों पर कभी भरोसा न करें। जो भी तय हो वो एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। सही बात है। और पेमेंट, पैसे देने के मामले में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पेमेंट हमेशा बैंक ट्रांसफर या चेक से ही करें। कैश में लेन देन से बचें। बैंक ट्रांजैक्शन का एक पक्का रिकॉर्ड रहता है जो बाद में जरूरत पड़ने पर काम आ सकता है। ठीक है, ये तो ही बचाव की बात है, काफी जरूरी पॉइंट्स हैं। लेकिन मान लीजिए इतनी सावधानी के बाद भी कोई धोखाधड़ी का शिकार हो ही जाता है, तब क्या रास्ते हैं फिर? अगर ऐसा हो जाए, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तो भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। स्रोत बताते हैं कि शिकायत करने के कई मंच हैं। जैसे? सबसे पहले तो हरियाणा रेरा में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। रेरा खास तौर पर रियल एस्टेट से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए ही बना है। अच्छा, और रेरा के अलावा? अगर बिल्डर ने कब्जा देने में देरी की है या प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया है या बताई गई सुविधाएं नहीं दी हैं, तो आप उपभोक्ता न्यायालय यानी कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं। वहां मुआवजे के लिए केस किया जा सकता है? जी हाँ, सेवा में कमी के लिए मुआवजे की मांग कर सकते हैं
और अगर मामला सीधे सीधे धोखाधड़ी का है, मतलब पैसे लेके भाग जाना या जानबूझकर धोखा देना, तो पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाना भी एक विकल्प है। तो मतलब कई रास्ते हैं न्याय पाने के लिए, बस सही जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, हिम्मत और सही जानकारी दोनों जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का सार यही है कि गुरुग्राम जैसे तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट बाजार में सतर्क रहना, हर चीज को वेरीफाई करना और सारे लेन देन और वादों को लिखित में रखना, ये बेहद जरूरी है। एकदम सही। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठाने ही होंगे। हाँ, और यहाँ एक बात और सोचने लायक है। हम कानूनी जांच और बिल्डर की विश्वसनीयता की बात तो कर रहे हैं, जो कि जरूरी है ही, पर क्या भविष्य में टेक्नोलॉजी इसमें कोई भूमिका निभा सकती है? जैसे ब्लॉकचेन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या ये चीजें पारदर्शिता बढ़ाकर इस तरह की धोखाधड़ी को कम करने में मददगार हो सकती हैं? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है भविष्य के लिए। टेक्नोलॉजी शायद कुछ समाधान ला सकती है। चलिए